जूनियर डॉक्टरों के बाद अब प्रदेश की नर्स ने भी हड़ताल की राह पर चल पड़ी है। ये नर्स उच्च स्तरीय वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में शनिवार को नर्सों ने विरोध स्वरूप रैली निकालकर प्रदर्शन किया। यहाँ पिछले 4 दिनों से नर्सें काली पट्टी बांधकर वार्डों में सेवाएं दे रही हैं। मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन की तरफ से 12 मई को प्रदेश सरकार को अपनी मांगों के संबंध में पत्र लिखा गया था, लेकिन इस संबंध में शासन प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के मकसद से प्रदेश भर की नर्सें पिछले कई दिनों से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। नर्सों के मुताबिक इसके बावजूद भी अगर सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो सभी नर्सें काम बंद हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगी। आप लोगों को अपनी रूट रेखा तैयार कि जैसा कि आज आप देख रहे हैं हमारे विरोध सप्ताह का आज चौथा दिन है। आज हमने पोस्टर्स बनाए हैं और हम लोग अभी ट्वीट करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, माननीय वित्त मंत्री को कि हमारी मांगे अगर इस सप्ताह तक पूरी नहीं हुई, हमें अगर बैठक के लिए नहीं बुलाया गया तो आगे आंदोलन उग्र होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन की, प्रशासन की खुद होगी। अभी तक हम विचार कर रहे थे, हमें मौखिक रूप से मिला था समर्थन जिला चिकित्सालयों के लिए, लेकिन अगर हमें बैठक के लिए नहीं बुलाया गया, अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बहुत ही जल्द 11/720 के बैनर तले रेखा परमार जी के आह्वान पर जिला चिकित्सालय के साथ साथ पीएचसी, सीएचसी, एक गाँव की नर्सें, जिस भी इंसान पर व्हाइट एप्रन नर्स नाम जुड़ा है वो सब इस बैनर के तले खड़े होकर हड़ताल कर देगा। पूरी चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ जिला परिषद भी उतरेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन की होगी। अभी तक जिला प्रशासन या सरकार की ओर से आपको कोई आश्वासन मिला है? अभी तक ना हमें कोई बुलावा आया है, ना कोई बैठक हुई है, ना ही कोई पत्र व्यवहार हुआ है। यहाँ तक कि आपके माध्यम से भी उन्होंने अभी तक हमारे लिए कोई बाइट नहीं दी है, जिसके लिए आप खुद समझ सकते हैं हम ना नारे लगा रहे हैं, ना हम काम बंद कर रहे हैं, ना हम हड़ताल कर रहे हैं, सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम सिर्फ अपनी मांगे उनसे मांगने के लिए कह रहे हैं। मांगे ना मांगे वो कम से कम बैठक के लिए तो बुला सकते हैं, उसके लिए भी वो विचार नहीं कर रहे। इसका मतलब साफ साफ है कि अब जनमानस की जो हानि होने वाली है स्वास्थ्य सेवाओं की, उसके लिए शासन खुद जिम्मेदार होगा, नर्सेज नहीं होंगी। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर नौहटा पुलिस थाना के ग्राम अभाना के समीप बारात से भरी एक मिनी बस अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गई। यह हादसा जहां पर हुआ उसे चंद कदम दूरी पर ही एक बिना मुंडेर का कुआं खेत में बना था। यदि बस थोड़े और आगे जाती तो निश्चित ही बहुत बड़ा हादसा घटित हो जाता। रात्रि करीब 3 बजे हुए इस हादसे में बारात में शामिल करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें सूचना मिलने पर तत्काल ही एम्बुलेंस और 108 वाहन की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। घायलों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस हादसे में दूल्हा और दुल्हन मामूली रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि ये बारात जबलपुर से दमोह आई थी और विवाह संस्कार पूर्ण होने के बाद वापस जबलपुर जा रही थी, तभी यह हादसा घटित हो गया। जबलपुर से गुप्ता परिवार की बारात दमोह एसपीएम नगर आई थी और शादी समारोह जब संपन्न हुआ तो रात में ही बारात वापस जबलपुर के लिए रवाना हुई। नौहटा पुलिस थाने के ग्राम अभाना के समीप बस चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर खेत में जाकर पलट गई। घटना की जानकारी तुरंत ही नौहटा पुलिस स्टाफ को मिली तो सारा स्टाफ मौके पर पहुंचा और मिनी बस के अंदर फंसे घायलों को रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाला और आपातकालीन वाहन 108 की मदद से घायलों को तुरंत ही जिला अस्पताल भिजवाया। नौहटा थाना प्रभारी विकास चौहान ने बताया कि हादसा रात करीब 3 बजे के पास घटित हुआ है, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया गया, लेकिन 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। मंडला में डब्ल्यू मार्च संस्था के द्वारा कोरोना अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत विगत दिवस प्रवाहिनी संस्था द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई में खाना खाने वाले गरीबों को, रिक्शा चालकों को, हम मालों को मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान सभी को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हमेशा सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ वाली जगहों पर न जाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं संदेश दिया गया। इस अवसर पर रसोई की संचालिका पुष्पा ज्योतिषी ने संस्था के कार्य की सराहना करते हुए मास्क वितरण को आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी बताया। संस्था के जिला संयोजक धर्मेंद्र मिश्रा ने सभी से अपील करते हुए कहा कि हमें हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सामाजिक जीवन यापन जीने की आदत डालनी है, जिससे समाज में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
उल्लेखनीय है कि डब्ल्यू मार्च संस्था के द्वारा जिले में कोरोना किट और मास्क वितरण का अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में रश्मि मिश्रा, अर्चना मिश्रा, नीता सेठिया, रूपा बैरागी, अनिता श्रीवास, वर्षा नंदा की सहभागिता रही। दतिया के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में 10 जून को घटित हुई लूट की घटना में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर घटना के 18 घंटे बाद ग्राम दभेरा के पास पुलिया कामद रोड से आरोपी प्रवीण उर्फ पिंटू पुत्र राजेश कुमार गुप्ता निवासी सूरापारा को 12 बोर का कट्टा और 2 जिंदा राउंड गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में अपने अन्य 2 साथी धर्मेंद्र कुशवाहा, माखन विश्वकर्मा निवासी सूरापारा के साथ मिलकर वेयर हाउस पुलिया के पास इंदरगढ़ में दंपति को लूट करना कबूला। आरोपी प्रवीण गुप्ता से लूटे गए माल से 1000 रुपए नकदी और एक पर्स और आधार कार्ड और दूसरे आरोपी धर्मेंद्र कुशवाहा से घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और महिला की एक जोड़ी तोड़ियां 300 रुपए जब्त किए गए। कार्यवाही में निरीक्षक YS तोमर, थाना प्रभारी इंदरगढ़, उप निरीक्षक अमित ओसारे की टीम की मुख्य भूमिका रही। SDOP उपेंद्र दीक्षित ने आरोपियों की गिरफ्तारी का खुलासा इंदरगढ़ में किया। जो बड़ेरा थाना क्षेत्र गोराघाट के रहने वाले हैं, वो अपनी पत्नी और अपने साले के साथ अपने पारिवारिक कार्यक्रम में ग्राम बड़ेरी थाना क्षेत्र इंदरगढ़ से वापस गांव जा रहे थे। तो रात को करीब 12 सवा 12 के करीब दिनांक 10/6/21 को उन्हें रोक लिया गया 3 बदमाशों के द्वारा कट्टे की नोक पे, और उनके पर्स, आधार कार्ड, नगद रुपए, चांदी की तोड़ियाँ ये लूट लिए। थाना प्रभारी इंदरगढ़ और उनकी टीम के द्वारा काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हुए चेकिंग लगाई गई। उस चेकिंग के दौरान आरोपी प्रवीण और पिंटू गुप्ता ये पकड़ा गया। चेकिंग में इससे एक 12 बोर का कट्टा और 2 राउंड मिले। पूछताछ की गई थाना पर लाकर, उन्होंने इस अपराध को स्वीकार किया, लूट की वारदात को। अन्य उसके साथी माखन और धर्मेंद्र कुशवाहा, उनको राउंड अप किया गया। पूछताछ में उन्होंने घटना कबूल की। उस आधार पर दतिया मेडिकल कॉलेज में शनिवार को जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने सोमवार से सुबह 6 से शाम 7 बजे तक नियमित बाजार खुलने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव जिला प्रशासन और राज्य शासन को भेजेगा। बैठक में चर्चा के मुताबिक संभावना है कि सोमवार 14 जून से नियमित संपूर्ण बाजार खुल सकता है। बैठक में भांडेर विधायक रक्षा सरोनिया, पूर्व विधायक आशाराम अहिरवार, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, कलेक्टर संजय कुमार, SP अमन सिंह राठौड़, भाजपा कार्यकर्ता सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के विरुद्ध पेट्रोल डीजल के भाव और महंगाई बढ़ने को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय हमारा पेट्रोल पंप के समीप ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आयोजित केंद्र सरकार की विफलता, पेट्रोल डीजल के भाव के साथ महंगाई आसमान छूने लगी है। इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक खड़िया ने कहा कि आज भाजपा के राज्य में आम आदमी महंगाई की मार से जीना मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर कोविड-19 के संक्रमण से जहां लोगों का रोजगार खत्म हुआ है, ऐसी स्थिति में महंगाई का बढ़ना आम व्यक्ति परेशान हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हसमुख लाल सेठ ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कार्यकाल में आम आदमी कर्ज से महंगाई के बोझ से दब रहा है। केंद्र सरकार को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल के भाव में कमी करे, जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास करे। बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार से आमजन परेशान है। दूसरी ओर जिला आयोजन समिति के सदस्य रजनीकांत खबरिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, उससे रोज उपभोग की चीजों के भाव आसमान छूने लग गए। ऐसे में व्यक्ति का जीना मुश्किल हो गया है। धरने में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जयंतीलाल कव्वालिया, नगर अध्यक्ष कांतिलाल तलेसरा, ब्लॉक महामंत्री रमेश तलेसरा, जनपद विजय सिंह खड़िया, युवा नेता रोहित खड़िया, पूर्व पालिका अध्यक्ष रघवेश चरपोटा, दीपेश पंचाल, राजकुमार प्रजापत, आशीष चोपड़ा, दिनेश रावत, सरपंच राकेश मैडा, विक्रम चौहान, धर्मेंद्र पड़ियार, भरत हागड़िया आदि ने अपने मुंह और गले में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर धरना दिया। आज ये कांग्रेस ब्लॉक कुशलगढ़ के द्वारा क्षेत्रीय विधायक रमीला जी खड़िया के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हसमुख जी सेठ, रजनीकांत जी खबिया और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जयंतीलाल जी कवालिया और युवा नेता रोहित खड़िया, विजय सिंह खड़िया आदि नेतृत्व में ये आज आंदोलन किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का धरना आंदोलन इस बात को लेकर के किया जा रहा है कि देश के अंदर
जिस तरह से एक तरफ कोरोना महामारी 2 साल से चल रही है और एक तरफ केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को, और पेट्रोल डीजल ही नहीं, खाद्य वस्तुएं और खाद्य तेल के दाम जिस तरह से बढ़ा रही है। आज हमारा यहाँ देश के अंदर पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर पहुँच चुका है और डीजल 100 रुपये को छूने की तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर आज पेट्रोल और डीजल के भावों के बढ़ने से गरीब जनता से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन तक इसका असर पड़ रहा है। हर वस्तु इसके कारण महंगी हो रही है और इस बढ़े हुए भावों को यहाँ की जनता वहन नहीं कर पा रही है। हम मोदी सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ाए हैं, इसके ऊपर नियंत्रण करें एवं तुरंत इन भावों को, जो बढ़े हुए भाव हैं, उनको वापस लें, जिससे जनता को राहत मिले। एक तरफ जनता का रोजगार ठप पड़ा है और दूसरी तरफ उसके ऊपर जिस तरह से इसके दाम बढ़ करके और वजन बढ़ा है, उससे जनता अपने आप को त्रस्त और ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए तुरंत इन भावों